हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन। हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। इन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज आउट ऑफ द फेज विद द इनपुट वोल्टेज। के जो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसमें आउटपुट वोल्टेज हमेशा इनपुट वोल्टेज का आउट ऑफ फेज होता है। और उसका रीजन इस तरीके से बता रहा है कि द इमिटर बेस जंक्शन ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज रिवर्स बायस एंड द बेस इमिटर कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। यानी कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो इमिटर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है और वहीं पर बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मैंने यहाँ पर बोला की कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली की कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स किस तरीके से होती है। सो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में यदि बात करूँ, सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से हम इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया भाई इनपुट वेवफॉर्म को। सो बेसिकली ये क्या है, इसको हम बोल देंगे इनपुट। सो जो आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा होता है सी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में, वो किस तरीके से मिलता है, वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म के लिए है। ये दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। सो इसके द्वारा यदि मैं देखूं असर्शन की स्टेटमेंट को, सो वो तो एब्सोल्युटली हो गई ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो इनपुट का कैसा हो रखा है, आउट ऑफ द फेज हो रखा है ना। सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर द रीजन, ठीक। तो सेकंड कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो लेयर्स होती है उसको मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें पी एन पी, लेट सपोज कि मैं एन पी एन बना रहा हूँ। ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, ठीक है। सो ये यहाँ से निकलता है इमिटर का टर्मिनल, यहाँ से निकलता है बेस का टर्मिनल, और एन साइड से निकलता है हमारा कलेक्टर का टर्मिनल। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब कभी हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की बात कर रहे होंगे, सो हम इस जो इमिटर टू बेस जंक्शन है उसे क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के लिए आपको पता है पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए और एन टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। यानी कि मैं जो इमिटर टू बेस जंक्शन है उसे क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो बेस टू कलेक्टर जंक्शन होता है उसे हम रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस के लिए पी को मुझे जोड़ना चाहिए बैटरी के निगेटिव से और एन को जोड़ना चाहिए बैटरी के पॉजिटिव से। सो उस टाइम पर हम बोल देंगे कि जो बेस टू कलेक्टर जंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और इसी कंडीशन में हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर हमेशा क्या करता है, वर्कआउट करता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग रीजन की स्टेटमेंट देखिए। सो इमिटर बेस जंक्शन यहाँ पर बोल रहा है रिवर्स बायस, जबकि हमने फॉरवर्ड बायस लिया है। और कलेक्टर टू बेस जंक्शन बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, बट वो तो हमने रिवर्स बायस लिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सो देखिए यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो assertion is true but reason is false, that means option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.